एक बार फिर आपका उत्तराखंड करंट न्यूज में स्वागत है। मैं आपके सामने लेके आया हूँ 158 पदों पर जो उत्तराखंड में स्टेनोग्राफर के पदों पर वैकेंसी निकली थी, तो उसी के संबंध में, उसके सर्टिफिकेट के संबंध में ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। खुलासा कंप्यूटर प्रशिक्षण सर्टिफिकेट का खेल आयोग के पदों पर भर्ती में वंचित उत्तराखंडी। ये देख सकते हैं आप, वर्तमान में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर व्यक्तिगत सहायक के 158 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें शैक्षिक योग्यता में मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का कंप्यूटर प्रमाण पत्र मांगा गया है। जहां तक मान्यता प्राप्त संस्थान की बात करें तो राज्य में कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है, जो कि उत्तराखंड शासन से सूचना के अधिकार में बताया है। इससे पूर्व 2017 में सचिवालय अपर निजी सचिव एपीएस के पद के लिए भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का कंप्यूटर प्रमाण पत्र मांगा गया था, जिसमें मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करने वाले 95% अभ्यर्थी प्रमाण पत्र के कारण अयोग्य घोषित किए गए थे। इसके कारण भर्ती आज तक संपन्न नहीं हो पाई है और उच्च न्यायालय में लंबित है। स्टेनोग्राफर पद के लिए भी किसी भी राज्य में कंप्यूटर प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है, यहाँ तक कि एसएससी में भी नहीं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा ऐसी योग्यता रखना सिर्फ चहेतों को नौकरी देने की ओर इशारा करता है, क्योंकि कुछ लोग बाहरी राज्यों से प्रमाण पत्र बना रहे हैं और सरकार ने अभी तक नहीं बताया कि कौन सा मान्य है। उत्तराखंड शासन ने लोक सेवा आयोग हरिद्वार को भी यही जानकारी दी है कि सरकार द्वारा मान्यता विषय कोई मानक सूची संज्ञान में नहीं है। शासन का यह भी कहना है कि तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत संचालित उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के रुड़की से संबंध राज्य तथा राज्य सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निकों में 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। इस संबंध में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कई बार शासन से स्थिति स्पष्ट करने के लिए मांग कर चुका है, लेकिन शासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। यहाँ तक कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी ओर से कुछ सुझाव भी दिए थे, लेकिन उन सुझावों पर भी शासन स्तर पर कोई विचार नहीं किया गया। यदि इस दुविधा का निराकरण किए बिना भर्ती कराई गई तो स्टेनोग्राफर व्यक्तिगत सहायक के 158 पदों के लिए होने वाली भर्तियां भी फिर से हाईकोर्ट में जाकर अटक जाएंगी, अटक सकती हैं, अटक जाएंगी, बिल्कुल अटक जाएंगी, क्योंकि ये बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जब ये ही तय नहीं किया गया है कि कौन से इंस्टीट्यूट्स का, कौन से संस्थान का सर्टिफिकेट मान्य होगा, इससे बेरोजगारों का समय, धन का नुकसान तो होगा ही, सरकार की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। किसी भी विभाग की कर्मचारी सेवा नियमावली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थान की परिभाषा ही स्पष्ट नहीं है और ना ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इसकी कोई जानकारी दी गई है कि कौन से संस्थान से कंप्यूटर पाठ्यक्रम करना मान्यता प्राप्त है। न तो शासन ने इस पर कोई निर्णय लिया है और ना ही कोई शिथिलीकरण का फैसला किया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शासन को नियमावली में संशोधन करने के लिए विचार करने के लिए कहा था, किंतु यह भी अभी तक नहीं किया गया है। इससे साफ है कि उत्तराखंड के कई अभ्यर्थी आवेदन तथा नौकरियों से वंचित रह जाएंगे तथा कई जिनके पास बाहरी राज्यों से जुगाड़ है या सेटिंग है या सिफारिश है, वह नौकरी लग जाएंगे अथवा यह सारी प्रक्रिया कोर्ट कचहरी के भेंट चढ़ जाएगी। तो ये बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है कि यह तय नहीं किया गया है कि कौन सा संस्थान, कौन सा इंस्टीट्यूट्स सर्टिफिकेट के लिए मान्य है। क्या आपने कोई संस्थान निर्धारित किया गया कि ये मान्य है, तो ये बेरोजगार के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। ये भर्ती भी लगभग आपकी स्टेनोग्राफर की 158 पदों पर भर्ती लटक जाएगी और लटक ही चुकी है लगभग, क्योंकि ये जब ऐसा होगा तो कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको काटने ही पड़ेंगे, या फिर शासन इस पर कोई जवाब देता है तो कोई कुछ हो सकता है। लेकिन यदि इस पर कोई जवाब नहीं देता कि कौन से संस्थान का सर्टिफिकेट मान्य होगा, तो इस भर्ती पर जो है कुछ हो सकता है। यदि ऐसा उसने नहीं किया तो यह भर्ती भी लगभग लटक जाएगी। तो ये बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। तो हम सभी छात्रों को, सभी को हमें मिलकर इसका विरोध करना होगा और हमें सरकार से अपील करनी होगी, आयोग से अपील करनी होगी कि हमें मान्यता प्राप्त संस्थान बता दे, कि ये निर्धारित कर दे कि मान्यता प्राप्त संस्थान ये है और यहाँ से आप सर्टिफिकेट प्राप्त करें या जो भी करें, आप हमें ये बता दें कि इस संस्थान से सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।